जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्तों। मैं मिस्टर विनायक मिश्रा, एसडी न्यूज एंड सूरत गरिमा एज वेल एज सूरत सम्राट से प्रतिनिधि व पत्रकार स्टार प्रचारक। इस समय सुबह के 8 बजे हुए, 7 बजे से रैली निकली हुई थी बाबा जय गुरुदेव की। और एक खूबी की बात बता दूं कि ऐसी महामारी में भी 2 राज्यों से यहाँ पे 14 लोग आए हुए हैं आपके सूरत गुजरात में, सिर्फ ये बताने के लिए कि शाकाहार ना खाने का परिणाम क्या होता है। वही होता है जो इस समय महामारी से हम गुजर रहे हैं। आइए हम पूछते हैं, अभी राजस्थान से हमारे भाई साहब आए थे और ये हमारे, आप कहाँ से? राजस्थान से। अलवर। वेरी गुड वेरी गुड। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं मथुरा आश्रम से राजस्थान में अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ। जी मथुरा आश्रम अलवर जिले के रहने वाला हो, राजस्थान। हाँ जी जी राजस्थान से। जी आपका नाम जान सकते हैं सर? मेरा नाम भूरा सिंह है जी। भूरा सिंह जी, बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी पहल आप लोग की लगी। आप मुझे ये बता सकते हैं इस जय गुरुदेव बाबा की संस्थान से आप कब से जुड़े हैं, कितने वर्ष हो गए? मैं सन 1966 से वेरी गुड, संस्था से एक्सीलेंट। जुड़ा हुआ हूँ। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश, उद्देश्य शाकाहारी संदेश रहने और का, समाज में उनका शाकाहारी रहने का संदेश बाबा जय गुरुदेव जी ने जन जन तक पहुँचाया और पहुँचा रहे हैं। यह कार्यक्रम आज आपके गुजरात में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बराबर चल रहा है। इसके अलावा हमारी ये आवाज़ गूंगे और बहरे 250 और 500 जो लोग विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए आवाज़ उन तक पहुंचे और जी, उनको जी। मालूम चले कि हमारे देश के अंदर क्या क्या दुष्कर्म कुकर्म हो रहे हैं। इनकी बुद्धि को सद्बुद्धि प्रभु से प्रार्थना करते हैं दे दें, जिससे कि हमारे देश के अंदर ये खुशहाली आ जाए और ये शाकाहारी रहने का संदेश जन जन तक पहुँचे और ये लोग दारू और मांस के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देंगे तो निस्संदेह हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। यह संदेश जन जन तक पहुँचाने का कार्य बाबा जय गुरुदेव जी के आह्वान पर हम कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी पहल है। और आइए मिलते हैं। जी आप बोलो कहाँ से थोड़ा आए हुए सा हैं? ऐसे ही बोल जाओ बस सीख से। कहाँ से आए हुए हैं आप? आगरा से। जी आपका नाम जान सकते हैं? गिरिराज सिंह। इस संस्थान से आप कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं? सन 94 से। वेरी गुड वेरी गुड सर। जी आपका नाम जान सकता हूँ? सर देवेंद्र तोमर। कहाँ से आए हैं आप? आगरा से सर। आगरा से। क्या नाम है आपका सर? देवेंद्र तोमर। कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं? 14 वर्ष हो गए सर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। देखिए जवानी में भी लोग जुड़ रहे हैं। जी आप कहाँ से आए हुए हैं? आगरा से। आगरा से आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी ओके ओके, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सूरत गुजरात में पधारने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि जी बड़े भाई आपका नाम, आप भी बाहर से आए हुए हैं राजस्थान? आगरा से। आगरा से, वेरी गुड। आगरा का पेठा बहुत बहुत अच्छा है। हाँ? वही स्वीट लैंग्वेज और वही स्वीट कार आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है ये समाज के लिए और एक बहुत अच्छी जागरूकता है कि हम अपने आलस में जिस तरह से पड़े रहते हैं वो आलस को छोड़ के अगर हम लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं तो सीधी बात है शैतान का जैसा संदेश दिया जा रहा है हम उग्र होते हैं और जिससे अपराध बढ़ता है। और ये महामारी भी उसी का ही एक दिया हुआ एक प्रकोप है, एक सबसे बड़ा जो हम लोग एक घुन के साथ, घुन का पिसना गेहूं के साथ की कहावत सत्य हो रही है। जी आप कुछ और बोलना चाहेंगे यहाँ पर? जी आपका नाम? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा नाम मोतीलाल गुरव है और मैं सूरत शहर में ये सब गुरु महाराज के ये काम करता रहता हूँ। कितने वर्ष हो गए सर आपको? ये हम 94 में से हूँ। वेरी गुड। तो ये सूरत शहर में पूरा विस्तार में हमारे गुरु महाराज के जो संदेश है वो हम पहुँचाते रहते हैं। यहाँ पे गुरु महाराज का एक बड़ा ट्रस्ट संस्थान बनाया है, जय गुरुदेव सेवक चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत ऑफ गुजरात का एक बड़ा कार्य है। उनका कार्य यही है, बाबा जी के जो मिशन है वो सब हम चलाते हैं। हमारा मिशन है एक अच्छा समाज बनाना और उसको शाकाहार की तरफ टन मारना और व्यसन मुक्त बनना। इस तरह से हमारे जो मिशन है गुरु महाराज के, वो मिशन के साथ हमारा जय गुरुदेव सेवक चैरिटेबल ट्रस्ट और सूरत शहर के सभी प्रेमी और बाहर गांव से और भारतीय विषय अन्य विभागों में से आए हुए सभी लोग हम इस रास्ते में चलते हैं और अच्छा समाज का निर्माण कैसा हो और हमारा एक अच्छा संस्कृति वाला देश कैसा बने, इस तरह से हमारा टर्न है। और हम जो हमारे देश में कुरिवाज है वो कुरिवाज के विरोध में है और अच्छा एक समाज बने, अच्छे संस्कृति के साथ हमारा देश चले, व्यसन मुक्त बने
और शाकाहारी बने, इस मिशन के साथ हमारा जय गुरुदेव परिवार और हिंदुस्तान का परिवार, गुजरात का परिवार इस विषय से सहमत है और इस तरह से हम काम कर रहे हैं। हमारा काम करने का दौरान एक समाज को अच्छा बनाने का है। आगे का कार्यक्रम बताइए क्या और आगे का कोई प्रोग्राम, आपका कार्यक्रम एक बड़े पैमाने पर क्या कोई कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी ज़ोर शोर से हम लोग लग रहे हैं। हम महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, उनमें संस्कार डालने का काम करते हैं, युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए उनमें संस्कार डालने का काम करते हैं, पशुधन और वनस्पति के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। इस देश में गौरक्षा का कानून बाबा जय गुरुदेव महाराज के कृपा से राजस्थान में सबसे बड़ा पहले बना। 1993 में जब राजस्थान की विधानसभा में मुझे पहुंचने का मौका मिला और 3.5 साल के प्रयास से जब सरकार नहीं बना पाई तो बाबा जय गुरुदेव महाराज की दया से, आशीर्वाद से, उनके बताए हुए रास्ते पर जब राजस्थान की विधानसभा में बात को उठाया गया तो हिंदुस्तान में सबसे पहले गौरक्षा का कानून राजस्थान में बना। पशुधन और वनस्पति का कॉम्बिनेशन दुनिया को समझा रहे हैं कि प्रकृति को आप तोड़ रहे हो, प्रकृति को विनाश कर रहे हो, प्रकृति आपका विनाश कर देगी। आज प्रकृति को हम तोड़ रहे हैं, पहाड़ों को काटने का काम कर रहे हैं, पेड़ों को काटने का काम कर रहे हैं, जीवों की हत्याएं करने का काम कर रहे हैं, पशुधन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि इस देश को बचाना चाहते हो तो पशुधन वनस्पति को उद्योग का दर्जा दे दो। वनस्पति और पशुधन एक दूसरे के पूरक है। वनस्पति में से जो भी रिजेक्टेड मटेरियल है वो पशुधन का उत्तम भोजन और पशुधन का रिजेक्टेड मटेरियल वनस्पति का उत्तम भोजन। वनस्पति और पशुधन में से जो निकलता है वो इस सृष्टि का प्राण है। हवा, पानी, सूखा, गीला, फल, दूध, घी इत्यादि। ये एक चक्र है प्रकृति का जो सांप, गैंडा, बिच्छू सभी जीव इसी चक्र में से निकलते हैं। आज गाय 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, आज पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इन वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है जो नेचर ने बना करके, इंडस्ट्री बना करके ऑक्सीजन की खड़ी की है, उसको तो हम खत्म कर रहे हैं और हम एक वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। किस तरीके से इस देश और दुनिया के मानव समाज को तबाह किया जा रहा है। आओ हम सब मिलकर के प्रकृति को बचाने का काम करें। इसी प्रकृति को बचाने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया, इसी प्रकृति को बचाने का काम योगेश्वर कृष्ण ने किया, इसी प्रकृति के लिए मोहम्मद साहब ने काम किया, इसी प्रकृति में रह करके ईसा मसीह ने काम किया, महावीर ने, बौद्ध ने काम किया। हम लोग हमारी संस्कृति को भूल गए, हमारे इतिहास को भूल गए, हमारे धर्म ग्रंथों को भूल गए। और अगला कार्यक्रम हमारा अभी 5:30 बजे स्थान प्रियंका डिंडोली के अंदर 5:30 बजे से लेकर के और 7:30-9 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। वह आपको विस्तार के साथ में हमारी कार्य योजना के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा और बाबा जय गुरुदेव महाराज का आध्यात्मिक और राष्ट्रवाद का संदेश सुनने को मिलेगा। हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को कैसे प्यार और मोहब्बत के सूत्र में बांधना है उसके ऊपर चर्चा होगी। देश में वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा दिया गया है। अब देश में हड़ताल, तोड़फोड़ आंदोलन की आवश्यकता नहीं। एक दिन देश के अंदर कहा था, इस देश की आज़ादी के टाइम पर सुभाष जी ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन अब देश में आज़ाद तो हो गए लेकिन वातावरण बिगड़ गया है, इसलिए हड़ताल तोड़फोड़ को बंद कर दो। बाबा जय गुरुदेव ने आह्वान किया है, कहे देशवासियों मैं एक वैचारिक क्रांति लाना चाहता हूं। शाकाहार और सदाचार के आधार पर वो वैचारिक क्रांति आएगी, प्रकृति के सानिध्य में वो वैचारिक क्रांति आएगा। आप मेरा सहयोग करो, मैं इस देश और दुनिया के अंदर वैचारिक क्रांति ला करके जो महात्मा गांधी का अधूरा सपना था रामराज का, उसे पूरा कर करके दिखाऊंगा और कलयुग के अंदर कलयुग को विदा करके कलयुग के अंदर सतयुग की स्थापना करने का काम करेंगे। इस समय के बारे में मोहम्मद साहब ने 14वीं सदी के बारे में इशारा किया, इतना विनाश होगा, ऐसे हालात होंगे और फिर एक सफ़ेद वस्त्रधारी फकीर भारत की धरती का उतरेगा, उस देश और दुनिया में भारी परिवर्तन करने का काम करेगा। अभी आगे आप कब तक कार्यक्रम करते रहो? हम इस देश के अंदर जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक कार्यक्रम करते रहेंगे। पूरे विश्व में, पूरे देश के अंदर, हर स्टेट में, हर जिले के अंदर हमारे बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्त और सेवादार काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम प्रचार कर रहे हैं, पर्चे पोस्टर छपवा करके हम लोग जगह जगह पर ये शाकाहार की रैलियां निकाल रहे हैं, युवाओं को संगठित कर रहे हैं, युवाओं में संस्कार डालने का काम कर रहे हैं और महिलाओं को संगठित कर रहे हैं। और नारी शक्ति के माध्यम से अभी आप देख रहे हो छोटे छोटे नन्हे बच्चे और ये माता बहन और देवियाँ किस तरीके से निकल के काम कर रही हैं। अभी आपका कार्यक्रम आज जो है 10 तारीख का डिंडोली में, आगे 11 से लेकर गुरु पूर्णिमा आप देखिए, अभी यहाँ से चल करके हम लोग आज की तारीख में यहाँ कार्यक्रम करेंगे, इसके बाद में हम बालंबा जाएंगे, हरका पानी जाएंगे,
वहाँ से चल करके फिर हम इंदौर जाएंगे और इंदौर के बाद में देवास जाएंगे और देवास के बाद भोपाल में जाएंगे और भोपाल से चल करके सागर की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। और 24 तारीख का जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, सब गाँवों में प्रचार करते हुए वहाँ एक सामूहिक रूप से विशाल कार्यक्रम भंडारे का और विशाल कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का वहाँ सागर के अंदर आयोजित किया जाएगा, जिसमें ग्वालियर के लोग भी आएंगे, देश के विभिन्न कोने से लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और इसी तरह के आयोजन हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रहे हैं। और मथुरा आश्रम जाने वाले हैं। अब हम सब लोग चारों तरफ से ये प्रचार प्रसार करते हुए सब लोग मथुरा आश्रम पर जाएंगे। वो हमारा केंद्रीय कार्यालय है और मथुरा आश्रम में देश के नहीं विश्व के लोग वहाँ पर आते हैं और देश और दुनिया और पूरे मानव समाज में एक वैचारिक क्रांति का बिगुल जो बाबा जय गुरुदेव ने बजाया है, इस बिगुल को पूरे विश्व के अंदर बजाने का काम कर रहे हैं। वैचारिक क्रांति में आप सब लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी पहल। मुझे एक ही बात बहुत अच्छी लगी, कोई जाति धर्म नहीं, इंसानियत, सिर्फ इंसान को बचाने का एक बहुत अच्छा संदेश, और वो भी पूरे भारत देश में घूम के, वाकई काबिल तारीफ है। SG न्यूज़ सूरत सम्राट, सूरत गरिमा की तरफ से मैं मिस्टर विनायक मिश्रा, हिंदुस्तानी। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।